I was 13 and I got my first period. I was scared for my life. मम्मी ये क्या हो गया है मेरे साथ? And my mom just handed me a sanitary napkin और कहती है ये लगा लो. I started using menstrual cup myself and when I tried it on my own, realize किया कि ए कितना कंफर्टेबल है ये, बी पैसे कितने बचते हैं और सी इससे जीरो वेस्ट जनरेट हो रहा है. आदमी ही हमें भगा देते हैं उस एरिया से कि क्या करने आई, मेरी बीवी को क्या अकल दे रही है, हटो यहाँ से. तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ. However, there have been men who have been super welcoming. पोस्टर, बैनर्स, कैंपेन्स, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि मूवीज में भी हमने पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पॉन्स को लेकर काफ़ी अवेयरनेस देखी है और आज भी देखने को मिलती है. लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती या तो वो इसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानती. हेलो एंड वेलकम टू द healthsite.com. मैं आपके साथ लक्ष्मी. सबसे पहले तो आप सभी महिलाओं को हैप्पी विमेंस डे. और आज के इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं अलंकृता पांडे, जो कि फाउंडर हैं तितली फाउंडेशन की और एक मॉडल भी हैं. और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 19 साल की उम्र से वो पहल शुरू की है जिसके बारे में शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता है. मैं ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगी, खुद अलंकृता से जान लेते हैं. सबसे पहले तो स्वागत है आपका अलंकृता. थैंक यू फॉर हैविंग मी. वुमेन इंटीमेट हाइजीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मेरे ख्याल से बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसे नजरअंदाज करती हैं. लेकिन ये बात आपको कब रियलाइज हुई? आई थिंक कोविड का टाइम था. काफ़ी फ्री टाइम था आई थिंक हमारे सबके हाथ में, क्योंकि घर पे सब बंद थे. वो टाइम पे आई स्टार्टेड यूजिंग मेंस्ट्रुअल कप माई सेल्फ. मतलब सोशल मीडिया एज यू सेड काफ़ी अवेयरनेस है इन सब के बारे में. तो वो देख करके आई थिंक आई सॉ सम इन्फ्लुएंसर एंड आई वाज लाइक कि मुझे भी ये ट्राई करके देखना है कि क्या होता है. एंड व्हेन आई ट्राइड इट ऑन माई ओन, रियलाइज किया कि ए कितना कंफर्टेबल है ये, बी पैसे कितने बचते हैं और सी इससे जीरो वेस्ट जनरेट हो रहा है. सो वाई नॉट प्रमोट इट इन अ वे कि जो लोगों के पास कुछ नहीं होता है यूज़ करने को वो यूज़ करें. सो देन आई स्टार्टेड तितली, देन द आइडिया ऑफ तितली केम इन. एंड व्हेन आई वेंट ऑन ग्राउंड तब एक्चुअल में रियलाइज़ किया कि रियलिटी क्या है. मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं एक कप अफोर्ड कर सकती थी. ऐसी रियलिटी है अभी इस टाइम पे इंडिया की कि देर आर वुमेन हु डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर. So they end up using dried leaves, ash, cow dung, plastic for their menstrual cycles. तो मैं प्रिविलेज हूँ कि मुझे बचपन से एक सैनिटरी नैपकिन का एक्सेस था हमेशा, पर हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं होता है. सो दैट्स व्हेन द आइडिया केम इन कि ओके मुझे मेंस्ट्रुएशन पे ही काम करना है और मेंस्ट्रुअल कप इज समथिंग जो मैं डोनेट कर सकती हूँ सबको कंफर्टेबली. ऑफ कोर्स इसके साथ एक लर्निंग कर्व आता है, बट इट यूजुअली वर्क्स. If one person starts using it and उनको अच्छा लगता है तो वो उनके लाइफ टाइम के लिए हो जाता है. So, अब तक तितली फाउंडेशन ने कितने मेंस्ट्रुअल कप्स या सैनिटरी नैपकिन्स कहें कितने डोनेट? करीब 300 कप हमने डोनेट कर दिए हैं. और क्लॉथ पैड्स की बात करें तो करीब 5000 क्लॉथ पैड्स वी हैव डोनेटेड. सो आपके कुछ सिलेक्टिव एरियाज हैं, लाइक आप कैसे एरिया चूज करते हैं? हमने 2021 में एक रेड लाइट एरिया दिल्ली का है, जीबी रोड, हमने वहाँ पे डोनेशन ड्राइव स्टार्ट करी थी. तो स्टार्ट तो किया था वहाँ पे हमने मेंस्ट्रुअल कप के साथ, बट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डोनेशन वी गॉट टू नो दैट दीज पीपल कैन नॉट यूज मेंस्ट्रुअल कप ड्यूरिंग देयर साइकिल्स, मेनली बिकॉज they pick up clients even during their periods. So because they are having intercourse, they can't use menstrual cup. That's when we decided to donate cloth pads to them. So रियलिटी काफ़ी डिफरेंट हिट करती है डिफरेंट जगहों की. तो हमने रेड लाइट एरिया में भी काम किया है, हमने ऑर्फनेजेस में भी काम किया है, हमने स्लम्स में भी काम किया है, और कुछ वोकेशनल सेंटर्स होते हैं उनके साथ भी हम एक्टिवली काम करते हैं. जैसे कहीं आंगनबाड़ी हो गया तो हम वहाँ पे भी काम करते हैं. सो अलंकृता, हाउ यू मेक श्योर दैट जो आप डोनेट कर रहे हैं वो लोग उसे यूज कर रहे हैं? क्योंकि आई थिंक गवर्नमेंट ने ऑल्सो इतने सारे सैनिटरी नैपकिन फ्री केयर कर दिए हैं, हर वॉशरूम में अवेल कर दिए हैं. आई थिंक गवर्नमेंट अपने एंड से तो बहुत ट्राई कर रही है कि हर कोई यूज करे सैनिटरी नैपकिन, बट जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है. एंड अवेयरनेस है तो स्टिग्मा अटैच्ड है कि हम उन घरों से आते हैं जहाँ पर कि
पीरियड्स के बारे में खुल के बातें नहीं होती है। ट्रू, ये तो आज भी है इनफैक्ट। जी, तो जब कोई पैड लेने जा भी रहा है, इनफैक्ट इवन इन स्कूल्स एज गर्ल्स, इफ यू हैव स्टडीड इन कोएड, तो हमारे गर्ल्स के बीच में सीक्रेट चलता था, पैड को डिफरेंट नाम देते थे कि अगर मेरे पास नहीं है पैड तो किसी फ्रेंड से मांगना पड़ रहा है, लड़कों को ना पता चल जाए कि हम पैड्स मांग रहे हैं। तो वी हैड डिफरेंट कोड्स टू इट। तो ये स्टिग्मा ना ही सिर्फ अर्बन सिटीज में है, रूरल में भी है, एंड जिसकी वजह से लोग हेसिटेट करते हैं जा करके पैड्स लेना आंगनबाड़ी से। वो प्रेफर कर लेंगे कि मैं घर का वो बेकार कपड़ा यूज कर लूं, पर वहां जा करके पैड खरीदूंगी नहीं मैं। मेंस्ट्रुअल कप्स जो हैं वो अभी हाल फिलहाल में आए, जी, ठीक है। जी। कॉटन पैड्स पहले से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जिन लोगों को पता नहीं है हाउ टू यूज मेंस्ट्रुअल कप्स, तो क्या आप उनको कैसे बताते हैं हाउ टू यूज? और सैनिटरी नैपकिन इज इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली होती है, बट विद मेंस्ट्रुअल कप एक लर्निंग कर्व आ जाता है, क्योंकि पहली चीज तो लोगों के लिए ये बहुत अनकंफर्टेबल टॉपिक हो जाता है। दूसरी चीज कि आप कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट यू आर इंसर्टिंग इट इनसाइड ऑफ योर बॉडी, तो वो एक डर बैठा देता है काफी लोगों में। तो व्हाट वी डू इज, पहले हम सामने वाले को कंफर्टेबल कराते हैं, बी इट एनीवन, बी इट आर बेनिफिशियरी और नॉट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुअल कप, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन, वी ट्राई टू मेक द अदर पर्सन फील कंफर्टेबल। until unless they are not comfortable, they won't be switching to cup. तो हम पहले उनको कंफर्टेबल कराते हैं, देन वी टेल देम कि अच्छा मेंस्ट्रुअल कप को यूज कैसे करते हैं, होता क्या है और क्यों आपके लिए बेनिफिशियल है। देन वी स्विच ऑन टू कप को कैसे स्टोर करना है। जैसे कि अगर आप एक कप की हम बात करते हैं कि आप हर बार करते हैं जब भी आप डोनेट करते हैं? हर बार। वी हैव 5 सेशंस दैट वी टेक बिफोर डोनेटिंग। ओके। And then after donating, every month we go and take updates कि are you using it, are you comfortable, if there's any problem you're facing, because at the same time सबके लिए menstrual cup नहीं होता exactly. है। जैसे टैम्पॉन हर कोई यूज नहीं कर पाता है, वैसे ही menstrual cup भी हर कोई यूज नहीं कर पाता है, and that's okay। तो इसीलिए हम क्लॉथ पैड्स भी डोनेट कर देते हैं। So we only focus on sustainable menstruation because there's this fact that one menstruator over the period of their life generates over 125 kg of नॉन बायोडिग्रेडेबल मेंस्ट्रुअल वेस्ट। तो आज तक इस धरती पे अगर कोई पहला सैनिटरी नैपकिन प्लास्टिक पैड जनरेट हुआ है, वो अभी भी एनवायरनमेंट में वैसा का वैसा है। एक सैनिटरी नैपकिन 500 से 800 साल लग जाते हैं डिग्रेड होने में, एंड इट्स स्टिल देयर। सो एंड रही बात मेंस्ट्रुअल कप की, तो वो जीरो वेस्ट जनरेट करता है, क्योंकि एक कप आप अगले 10 साल तक यूज कर सकते हैं। यू कैन sterilize it and use it again and again। and cloth pads जैसे कि आप अपने कपड़े धो रहे हैं, वैसे cloth pads धो दिए। cloth pad जो हम डोनेट करते हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ एंटीबैक्टीरिया और वो सारी चीजें ऐड होके हम डोनेट कर रहे हैं। बट जो लोग अपने रूरल एरियाज में यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट यूजुअली क्लॉथ, पुराने कपड़े, पुरानी साड़ी को ले लिया, उसको फाड़ दिया, उसको लपेट दिया, उसमें कुछ और डाल के वो वैसे यूज करना हो गया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। But cloth pad that we donate, that's made for purpose, which lasts for a year and lasts for only up to say 60 to 100 washes। So अलंकृता, बॉयज और मेंस को आप कैसे इंगेज करते हैं? क्योंकि आई थिंक मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेके बहुत सारे टैबूज भी हैं, तो आप कैसे इंगेज करते हैं और कैसे मना लेते हैं? क्या वो आपकी बात से सहमति देते हैं आपकी बात पे? ऑनेस्ट आंसर दूं तो कभी कभी आदमी ही हमें भगा देते हैं उस एरिया से कि क्या करने आई, मेरी बीवी को क्या अकल दे रही है, हटो यहाँ से। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। However, there have been men who have been super welcoming, जिनको चाहिए कि मेरी बीवी सुन नहीं रही है, मेरे बच्चे नहीं सुन रहे, आप आके इनको समझाओ कि इसको यूज करना चाहिए। जिस एरिया से आदमी लोग आपको भगा देते, तो क्या आप उस टाइम चले जाते हैं या यू स्टैंडिंग देयर और फाइटिंग विद? फाइट नहीं करना चाहते हम, ऐसे हम चाहते हैं like fighting like just your हाँ, हम अपने एंड से ट्राई करेंगे कि एक बारी वो हमारी बात सुने, बट हम किसी के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इन इंडिया एज अ कंट्री वी हैव वेरी डिफरेंट बिलीव्स। हर कोस पे कहते नहीं है कि पानी बदलता है, वाणी बदलती है, बिलीव्स बदलते हैं। तो उसी तरीके से हम किसी की बिलीफ को नहीं हर्ट करना चाहते हैं, बट अगर किसी को जागरूकता है इतनी कि मुझे बस सुनना है आप क्या बोलना चाह रहे हो, अगर वो हमें बस हमारी बात सुनने का मौका दे देते तो हम उसको भी एक अचीवमेंट मानते हैं, क्योंकि एटलीस्ट दे आर ओपन टू कॉन्वर्सेशन। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन व्हिच इज हाउ डू वी गेट मेन और बॉयज टू गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन। हमारे सारे डोनेशन ड्राइव पे वी हैव गर्ल्स एंड वी हैव बॉयज। गर्ल्स काउंसिल विमेन मेंस्ट्रुएटर ओवर देयर and boys counsel non-menstruators, males over there। तो ये काउंसलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, this is very important for males as well।
क्योंकि उनको भी जानना जरूरी है कि उनकी माँ या बहन या बेटी किस फेज से गुजर रही है, Exactly. क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता है। और इंटीमेट हाइजीन विमेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक इसी की वजह से आधे से ज़्यादा बीमारियां महिलाओं को होती हैं। जी। और मेरे ख्याल से इस बात से अवेयर नहीं है मेंस। यूटीआई, आरटीआई, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो आपकी यूट्रस के थ्रू ही होती हैं। जी। आई थिंक तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और आई डोंट नो कि कितने लोग कन्विंस, मेंस स्पेशली कन्विंस होते होंगे। आई वुड से कि जमाना काफी बदल रहा है। वी हैव सीन मेन सपोर्टिंग अस, मतलब इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड तितली आई वाज द ओनली गर्ल एंड आई हैड 4 ऑफ माय फ्रेंड्स हु वांटेड टू promote Titli in a way. Okay. So that has also happened where males have been very vocal about menstruation, and even though they get shamed for that कि कैसा लड़का है, क्या बोल रहा है, बट फिर भी वो उनको पता है कि वो सही बात पे खड़े हो रहे हैं। एंड एज अ सोसाइटी आई फील हम सिर्फ एक औरत अपने लिए एक औरत के साथ खड़ी हो जाएगी तो एक बात होती है, बट अगर एक आदमी खड़ा हो जाता है तो वो बात में और दम आ जाती है। तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो देयर। क्या मिथ्स है मेंस्ट्रुएशन को लेकर? एक तो बहुत फनी सी चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैं किसी के साथ इंटरव्यू में थी या कुछ तो कॉन्वर्सेशन चल रही थी मेरी, एंड दे से कि औरतें अगर पीरियड्स पे होती हैं तो वो किसी भी चीज़ को छू दें तो वो कर्स हो जाती है, मतलब वो भस्म हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली, ये तो मैंने भी आई थिंक ये तो अभी भी चल रहा है ये। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं सबसे पहले तो पेट्रियार्की को छूना चाहूंगी। बट देर आर मिथ्स एज इन कि आप अचार नहीं खा सकते, या आपको आपका कमरा अलग कर देना है, आपका बिस्तर अलग कर देना है। ये आज भी है। ये आज भी है, ये आज भी प्रेवलेंट है। नाउ इफ आई बी ऑनेस्ट, इसका पहले के ज़माने में एक अलग एक्सप्लेनेशन था कि women when they are on their periods they are already suffering, so let them be on their own, let them rest, don't ask them to enter the kitchen and work and cook for you. That was the idea behind it. पर अभी कैसा हो गया है कि अचार नहीं छूना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, एंड ऐसा कोई साइंटिफिक इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अचार खाने से पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम आती है या कर्ड खाने से कोई प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट कर्ड खानी चाहिए ड्यूरिंग योर पीरियड्स बिकॉज इट हेल्प्स यू। अब ये सारी चीज़ें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखें तो कुछ और निकलता है, अगर हम ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन देखें तो भी कुछ और मीनिंग निकलती है। फॉर एग्जाम्पल आई रिमेंबर माई दादी गिविंग मी चाय विद अ स्पून ऑफ घी इन इट, एंड आई वाज लाइक दादी ये क्या कर रहे हो आप, इसका क्या एक्सप्लेनेशन क्या है? कहती है नहीं, इट विल हेल्प यू इन योर क्रैम्प्स। सो व्हाट इट डज इज इट्स घी इन जनरल इट्स गुड फॉर योर बॉडी। सो कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली जो हमारे कल्चर में चलती आई हैं वो हमारे लिए हेल्दी भी रही हैं, हमको हेल्प भी करती हैं, बट कुछ चीज़ें आई थिंक ओवर द टाइम वो एक मिथ बनता गया है। तो वी नीड टू फाइंड आवर ओन बैलेंस इन द माइंड कि क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है। स्टार्टिंग पर आते हैं अलंकृता, व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी विद तितली फाउंडेशन, व्हाई तितली? So I really love butterflies. However, the explanation behind this name is एक तितली अपने कोकून से बाहर आती है तब वो तितली बनती है। So it has lived in a shell for a long period of time, and when it breaks that shell, then it blooms as a butterfly. So I feel I was also in my shell where I didn't talk about menstruation for a very long time. I didn't have any conversation about periods. मेरे घर वालों से हो गया, मेरे दोस्तों में हो गया, मैं periods के बारे में खुद भी नहीं बात करती थी। But when I started Titli, I realized कि I'm breaking a taboo, I'm breaking the shell, and I'm breaking some stigma, and I'm going to bloom like a butterfly. So that's why the name Titli. आप ये काम तो बहुत नो डाउट बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आपको फंड कहाँ से जनरेट हो रहा है? आई वांट टू नो कि मे बी सी यू आर जस्ट 23 राइट? हाँ, तो इस टाइम पे मेरे ख्याल से सभी लड़कियां अपनी लाइफ सेटल्ड कर रही होती हैं, अपने गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रही होती हैं, बहुत पैसा कमाने की उसमें लगी होती हैं, लेकिन यू आर थिंकिंग अबाउट अदर वुमेन्स, है ना? दैट्स वेरी गुड कि आप उनकी हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो। नहीं, बिल्कुल। I would say I am blessed with people around me.
हर कोई बहुत सो सपोर्टिव एनी रहा है। मतलब किसी के साथ आपका कोलैब है या फिर कहीं से जी, आपको? फिलहाल हमारा किसी के साथ ना कभी रहा है ना अभी तक है किसी के साथ कोलैब। हम क्राउड फंड करते हैं। ओके। हमारे ही कॉन्टैक्ट में लोग जानते हैं तितली को एंड दे यूजुअली डोनेट। हाउएवर वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, वी आर प्लानिंग टू रीच आउट टू मोर कॉर्पोरेट्स, जो कि इन प्रोसेस चल रहा है। एंड कॉर्पोरेट से फंडिंग हो जाती है, थोड़ी गवर्नमेंट से हेल्प हो जाती है, सो हम और बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे। मतलब मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को तो बड़े लेवल पे इस चीज़ों को सपोर्ट जी, करना जी, चाहिए, बिल्कुल। बिकॉज कॉटन पैड्स तो बहुत इजी है और आई थिंक मेंस्ट्रुअल कप्स आई थिंक रीयूजेबल जी, हैं, जी, जी। तो उसका मेरे ख्याल से कोई बहुत साइड इफेक्ट है नहीं। कोई साइड इफेक्ट नहीं हाँ है। अलंकृता, आपको क्या जब आपको पहला पीरियड हुआ था जी। तो क्या आपको पता था सैनिटरी नैपकिन्स और ये मेंस्ट्रुअल कप्स नाम की चीज भी कुछ होती है? I was 13 when I got my first period and I didn't know anything. I was scared for my life. मम्मी ये क्या हो गया है मेरे साथ, मैं मरने वाली हूँ या क्या हो गया, मुझे नहीं पता। एंड माई मॉम जस्ट हैंडेड मी अ सैनिटरी नैपकिन और कहती है ये लगा लो। मैंने कहा इसको लगाना क्या है, कैसे होगा, ये है क्या, व्हाट आर यू गिविंग टू मी, एटलीस्ट एक्सप्लेन। देन शी इज लाइक अब ये हर महीने होगा, इसको ऐसे लगाना है, लगा लो। एंड शी डिडंट एक्सप्लेन मी एनीथिंग। However, I was in a convent school, I was in a girls' school. Then I shared the conversation with my friends. Then luckily one of them already had it. Her mom had explained it to her. तो उसके थ्रू आई थिंक शी एक्सप्लेन थिंग्स टू अस। बट मेरे फैमिली में शुरू में तो इतना नहीं था ये कॉन्वर्सेशन, धीरे धीरे आई आस्क्ड माई सिस्टर, देन माई मॉम ऑल्सो ओपन टू द कॉन्वर्सेशन एंड फिर उसके बारे में पता चला अच्छा मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, इसका बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। बिकॉज आई वॉज जस्ट 13, 8th स्टैंडर्ड में थी जब पीरियड्स आए थे। सो अलंकृता, थ्रू द healthsite.com आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली विमेंस? I think not only especially women's, Yeah. I think men's and boys also. क्या मैसेज I देंगे think I आप? have two set of advice. First is for women. हमारे यहाँ एक वो होता है, एक कल्चर है कि पहले आप घर के मर्दों को खिला दें और फिर खुद खाएं। हमें ये समझने का ज़रूरत है कि औरतों का शरीर और आदमियों का शरीर काफ़ी डिफरेंट है। एक आदमी वो सेम वेट 20 गुना ज़्यादा उठा सकता है एक औरत से, रीज़न बीइंग हार्मोनल डिफरेंसेस। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, we are biologically different, we are not equals. We are not equals, we don't seek to be your equal. However, जब हम खाने की बात करते हैं, अपने डाइट की बात करते हैं, औरतों ने सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट किया हुआ है अपना डाइट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैल्शियम की, विटामिन्स की औरतों को पड़ती है। जितना मसल ज़रूरी होता है मसल बनाना विमेंस को, उतना शायद मर्दों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनका थ्रू आउट एक ही साइकिल चल रहा है, बट वुमेन्स का मंथली वो साइकिल चल रहा है। सो एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर वुमेन। और दूध पीना ज़रूरी है औरतों को। दूध आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट वी डोंट टेक केयर ऑफ। दूध हो गया, घी हो गया। ओ वेट बढ़ रहा है या ये बढ़ रहा है, आई थिंक वेट बढ़ना ही स्टार्ट इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने डाइट का ध्यान नहीं देते हैं। सो एज वुमेन वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ फर्स्ट, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ अदर्स, because we are born with a lot of care and love naturally. True, and that true. care should be towards ourselves as well. And I think that's it. For males, they are as supportive as they can be. That's the only thing that I think anyone can see. थैंक यू सो मच अलंकृता। अलंकृता की बात सुन के तो ऐसा लगा कि शायद हमें एक तो ये स्टिग्मा और ये जो टैबू है हमारे आसपास, सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। स्पेशली ये ब्रेक होगा आपके मेंस के सपोर्ट से। इवन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस टैबू से इसलिए भी बाहर नहीं आ पाती हैं बिकॉज उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उनको अवेयर करने वाला कोई नहीं है। और इसलिए अलंकृता जो है यही अवेयरनेस को लेकर तितली फाउंडेशन के साथ बाहर निकली है। और ऑल द वेरी बेस्ट अलंकृता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और दिस विमेंस डे आई वुड से कि ये स्टिग्मा और ये जो भी टैबू है और ये जो भी मिथ है बर्स्ट कीजिए। और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनको मेंस्ट्रुएशन के हेल्थ के बारे में बताइए, कितना इम्पॉर्टेंट है आपका विमेंस का हाइजीन, इंटीमेट हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको नज़र में रखिए। और सैनिटरी नैपकिन्स या मेंस्ट्रुअल कप्स आप इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए कमेंट एंड लाइक करें thehealthsite.com।